अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हाल ही में जो बयानबाजी सामने आई है उसने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींच लिया है कि क्या तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है, ये युद्ध और ज्यादा भीषण होने वाला है। खासकर जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पुलों और पावर प्लांट जैसे बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी दे डाली, तो इस पर ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी रही। ईरान ने इसे खतरनाक खेल और नरसंहार की धमकी करार दिया। आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसके संभावित असर क्या हो सकते हैं। पावर प्लांट और अन्य बुनियादी ढांचे किसी भी देश के लिए कितने अहम होते हैं, यह हर किसी को पता है। देश की इकोनॉमी उससे सीधे जुड़ी होती है और ईरान के केस में तो विश्व इकोनॉमी यानी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। ये केवल इमारतें नहीं होती बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी इन पर निर्भर करती है। बिजली, परिवहन, पानी की सप्लाई, ये सब इन्हीं ढांचों के जरिए चलता है और इसीलिए जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है उसका पलटवार करते हुए ईरान ने इसे नरसंहार करार दिया है। अगर किसी देश के इन ढांचों पर हमला होता है तो उसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है और यही वजह है कि ईरान ने ट्रंप की इस धमकी को नरसंहार जैसी स्थिति पैदा करने वाली बात बताया है। अब ईरान की ओर से आए बयानों में एक बात बार बार दोहराई गई है कि यह सिर्फ सैन्य या रणनीतिक मामला नहीं है बल्कि आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी है। ईरान के विदेश मंत्रालय और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की भाषा और धमकियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भावना के खिलाफ है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ है। ईरान का कहना है कि किसी देश के नागरिक ढांचे को निशाना बनाना युद्ध के नियमों के भी खिलाफ माना जाता है। इस पूरे विवाद का एक बड़ा केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खलबलाहट सामने आई है। यह ईरान का मानना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और जितनी चर्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पिछले 1.5 महीने में हुई है उतनी शायद कभी नहीं हुई और इसीलिए देश का बच्चा बच्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत जानता है। यहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है और भारत का तो मैक्सिमम। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, खासकर तेल की कीमतों पर, जिस पर वर्ल्ड इकोनॉमी टिकी हुई है। वहीं ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से नहीं खोला गया तो वहां नरक जैसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी, यानी ईरान में नरक जैसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दी है और डेडलाइन बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में खत्म भी होने वाली है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह नरक जैसी स्थिति बनाने का जिक्र किया है। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग को खुला रखना चाहता है क्योंकि यह उसके और उसके सहयोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र में उसकी भी रणनीतिक पकड़ है और वो इसे अपने हितों के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से कंट्रोल कर सकता है और ईरान के जो सहयोगी संगठन है, जो प्रॉक्सी संगठन है, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए आगे आए हैं ईरान के साथ। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC कहा जाता है, ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उनके एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसा नहीं रहेगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। उन्होंने यहां तक कहा कि भविष्य में इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूला जा सकता है ताकि युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। ये जो ईरान ने अपनी शर्तें रखी थी उनमें से एक थी कि युद्ध के दौरान ईरान में जो हमले हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, बुनियादी ढांचे को जो क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई अमेरिका इजराइल करे। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत भी हो सकता है। अगर ईरान सच में ऐसा करता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। दुनिया भर के देश जो इस रास्ते पर निर्भर हैं, उन्हें ज्यादा लागत और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि ईरान इस पूरे मामले को झूठ पर आधारित लड़ाई क्यों बता रहा है। इसका जवाब दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास और टकराव में छिपा है।
अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण हैं, जिसमें परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका अक्सर उसके खिलाफ दबाव बनाने के लिए आरोपों और धमकियों का सहारा लेता है। वहीं अमेरिका का तर्क रहा है कि ईरान की नीतियां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, खासकर उसका परमाणु प्रोग्राम। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच संवाद की बजाय टकराव की स्थिति बनी रहती है और इस बार तो यह टकराव चरम पर है, जिसकी ताप पूरी दुनिया झेल रही है। इस तरह के बयानों से यह टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है, जिस तरह की बयानबाजी हालिया दिनों में देखने को मिल रही है। आम जनता के लिए अब यह समझना जरूरी है कि इस तरह की बयानबाजी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, इसका असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक इंपोर्ट पर ही डिपेंड है। यानी कि हम कच्चा तेल, गैस इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास जनरेट करने के बहुत ज्यादा साधन नहीं है। इसके अलावा इस तरह की स्थिति में युद्ध का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर कोई पक्ष अपनी धमकी को अमल में लाता है, यानी मान लीजिए कि अगर वाकई अमेरिका ईरान पर हमले कर देता है, जिस तरह से वो पावर प्लांट डे और पुल डे का जिक्र कर रहा है, तो जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। जैसा कि ईरान ने कहा कि जितना बड़ा हमला उतनी बड़ी रिटेलिएशन, जिससे पूरा क्षेत्र संघर्ष की चपेट में आ सकता है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर ऐसे मामलों में संयम और बातचीत की अपील करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं लड़े जाते, बल्कि उनका असर आम नागरिकों पर भी पड़ता है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, इंटरनेट ईरान में इतने दिनों से बंद है, और जिस तरह बहरीन में अमेज़न वेब सर्विसेज के ऑफिस पर हमला हुआ, जाहिर सी बात है कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही है, या सिर्फ मिलिट्री एक्शन तक सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे निकल चुकी है। और तमाम चीजें, तमाम लोग, तमाम सेवाएं युद्ध के दौरान प्रभावित होती हैं। इसलिए जब किसी देश के बुनियादी ढांचे पर हमला करने की बात होती है, तो यह सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने जैसा होता है। यह पूरा घटनाक्रम हमें यह समझाता है कि वैश्विक राजनीति कितनी ज्यादा जटिल है और किस तरह एक बयान बड़े परिणाम ला सकता है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ये टकराव केवल दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। आने वाले समय में यह देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या दोनों पक्ष अपने रुख को नरम करते हैं, या फिर ये जो धमकी और ये जो तनाव बढ़ता चला जा रहा है, ये किसी तरह एक्शन में भी बदल सकता है। अगर एक्शन में बदल गया तो यकीन मानिए तबाही बहुत ज्यादा होगी। फिलहाल स्थिति संवेदनशील है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है, भले धमकियों के जरिए। और दुनिया की नजर इस पर टिकी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता और आम लोगों की सुरक्षा से है।